अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल मौलाल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए बेटा बड़ी गलत बैठो जाओ। ए बिटिया बंद करो, इसे बंद करो, मोबाइल बंद करिए। आपको थोड़ा शर्म करना चाहिए। रख दीजिए इसे मोबाइल को। ए बेटा तुम खड़े हो, बच्चे यहाँ से खड़े होइए यहाँ से। अरे खड़े हो जाइए, ऊपर खड़े हो जाओ, इधर निकालो इन्हें से। सारा अफरा तफरी का माहौल, ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। उठाइए यहाँ से बच्चों, यहाँ से चलो उठाइए भैया, आप खड़े हो जाइए जरा, बच्चों उठाइए, उठाइए निकालिए इधर। ए बेटा खड़े हो जाओ, चलो इधर चलो, निकालिए ना बच्चों को, उधर पहुंचाइए सब। उधर बैठाइए, पीछे की तरफ बैठाइए, पीछे की तरफ। आप आगे आ जाइए भाई, आप आगे आ जाइए, करीब आ जाइए, थोड़ा सा आगे आके बैठ जाइए। आ जाइए, कोई बात नहीं, एक जोड़ी कपड़े मैले हो जाएंगे, क्या हो गया। आ जाए आ जाए। नहीं इसे यहाँ नहीं बैठाओ, कचरी बेचेगा ये। चलो इसमें लेकर जाऊं मैं। अजीब मामला तक। बस भैया बैठ जाइए। चाचा आप खड़े हैं, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ बॉर्डर पे। बेटिया पीछे बैठो जरा संभाल कर, इससे हटो, बस पीछे हट कर बैठिए, अदब के दायरे में बैठिए आप। भाईजान मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ जरा बैठ जाए, मेहमान हैं हम आपके, बैठ जाइए यार। इधर हो जाइए, इधर से रास्ते से हट जाइए, रास्ते से इधर हट जाइए, रास्ते से बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। आप भी चचा उधर खड़े हैं कोने में, बैठ जाएं, आप आगे आके बैठ जाइए। भाईजान मैं आपसे भी कह रहा हूं बैठ जाएं प्लीज, मेहरबानी बैठ जाएं। बस बैठे बैठे। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाख मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। रात का 1 बजने के करीब है और आप हज़रात अल्लाह और उसके रसूल के प्यार में अभी तक फ़र्श ज़मीन पर बैठकर मोहब्बतों के नारे लगा रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, अल्लाह सबके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा, अल्लाह उम्रों में बरकत अता फरमा। ये बताएं आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? ठीक ठाक है ना आप? जरा हाथ उठा के रिस्पॉन्स दीजिए, कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये आम बाड़ी है। हाँ, मुहिब ग्रामी पे करे खुश अखलाक। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लबो लहजे में निकाबत करने वाला इस इलाके का अजीम नकीब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जनाब मेरे छोटे भाई कौनैन रज़ा बहुत अच्छे निकाबत फरमा रहे हैं और बड़ा मुख्तसर वक्त में वो अपनी बात को कह गए।
मेरा दिल चाहता था कि कुछ अशार और सुनूं इनसे, मगर वक्त के हालात ये ऐसे थे कि वो कितने ही अशार पढ़ रहे थे, हमारे उलमा तो उन्हें नवाज रहे थे, आवाम को समझ ही नहीं रही थी। बहरहाल आपकी मोहब्बतें हैं, भाई ने मुझे दावत दी आपकी, और मैं आपका प्यार इन तक पहुंचा और इन्होंने मुझ तक पहुंचाया, और मैं आपकी दावत मोहब्बत पर आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुआ। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और भाई सालिक रज़ा सालिक बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात कह के चले गए, हालांकि ज़रूरत थी कि अभी वो कम से कम एक कलाम और पढ़ते। हाँ, बहरहाल बहुत कम वक्त में वो अपनी बात को कह के चले गए। ए बेटा बैठ जाओ ना, हमसे मैं कर देता हूँ ऐलान। क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा भाई, चोरी नहीं करना है, नबी का जलसा है ये। अगर किसी को मिल गया हो तो दे देना उस मोबाइल को। हाँ, मोबाइल से ज़्यादा कीमती उसमें जो सिम होता है वो होता है। तो बेहतर ये है कि ये नबी का जलसा है, और याद रखना मेरे नबी मदीने से देख रहे हैं। इस जलसे में आए हो तो हमें कोई किसी की चीज़ को लेकर नहीं जाना, बल्कि वापस कर देना है उसे। ठीक है? हमारे मौलवी साहब के नाम है मुस्तफ़ा अरशद साहब, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत खिताब फरमा रहे थे और इस मदरसे के लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे। अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़ी काविशें, बड़ी मेहनतें, काफ़ी चंदा उन्होंने किया, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। दीगर उलमा इकराम जिनके असमत से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, भाई आलमगीर कमाली, हालांकि मेरा भी मन चाह रहा था कि वो एक नात पढ़ देते यार, मगर खैर उन्होंने इशारा किया मेरी तरफ कि हजरत तकरीर कर दें, कोई बात नहीं है, ये उनके घर का मसला है। बहरहाल अल्लाह उनकी आवाज़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारे हजरत बैठे थे, वो कह रहे थे, बहरहाल आपको पढ़ना है, एक दो कलाम आप बाद में पढ़ देना। अल्लाह सबको सलामत रखे। उलमा की कदर कीजिए, अपने उलमा से प्यार कीजिए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए। बहुत पुरफितन दौर है, डेंजर दौर है, बड़े नाजुक मरहलों से हम और आप गुजर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, हम सच्ची बात करने लगे हैं। हमने पूरे मुल्क को देखा है, मुल्क नहीं बैरूनी मुल्कों को भी हमने देखा है। हालात बड़े तबाही के रास्ते पे चले जा रहे हैं। मुसलमानों अब समझ जाओ, समझने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ए बेटे, ए बेटे, ए बेटे, बैठ बेटा, ये जो कैमरा लगा है ना, ये सबको दिखाएगा। मेरे लाल आप लोग बैठ जाएं। इस बच्चे से कहो मेरी तरफ देखे। बैठो बैठो ना, बैठो बैठो, वैसे बैठो, बैठ जाओ बेटा। आप हजरात उधर खड़े हैं, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। कलमा शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पानी है क्या? पानी देना जरा। दुरूद पाक पढ़ लें आप हजरात, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुखिया जी हमारे हैं रजाउद्दीन साहब और इमरान भाई वगैरह वगैरह। बहरहाल मैं नया हूँ तो मुझे सबके नाम भी याद नहीं है। अल्लाह सबको सलामत रखे। सबका योगदान है मदरसा चलाने में, बड़ी मेहनतें हैं। मैं आपको मुबारकबाद दूं। इधर देखें, आप इधर देखें, ये जो यार जो खाना है ना, थोड़ी देर कम कर लीजिए। अब सुन लीजिए, रात का 1 बजा है। जब मैं बिहार में आता हूँ ना, तो ये जब आपके मुंह चलते हैं रात के 12 बजे ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। कभी किसी के हाथ में ये है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। यार थोड़ी देर बैठें और सुने मोहब्बत के साथ। आपको मालूम है कौन सी शब है आज? हाँ, आपको मालूम है, और मुझे ख्याल भी नहीं था कि आज ये शब है। मुबारकबाद आप हजरात, मैं अपनी तरफ से आप हजरात को पेश करने लगा हूँ। आज वो शब है कि जिस शब में मुझे और आपको अल्लाह की तरफ से सरकार के तवस्सुल नमाज का तोहफा मिला है। हाँ, मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है, दुआएं कबूल होने की रात है। तो आज दुआएं करनी है, दिल दिल में दुआएं करें। इस रात जो आप हजरात दुआएं करेंगे ना, रब की बारगाह में वो टाली नहीं जाएगी। तो इसलिए आपको दुआ करना है, मुझे भी दुआ करना है। 2-3 अशार मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए,
ये शोरा हजरात मिंबर नूर पे बैठे हैं, इन जैसी खूबसूरत मेरी तो आवाज़ नहीं है, मगर जहाँ आप हजरात ने खूबसूरत आवाज़ें बर्दाश्त की हैं, इन्हें सुना है, मोहब्बतों से नवाजा है, वहाँ दो तीन शेर मुझ जैसे हकीर फ़कीर की कड़वी आवाज़ के बर्दाश्त कर लो। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। मेरी तरफ देखें भैया, मैं कुछ बातें आपको देने लगा हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। ज़रा बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रहा, कोई बेचैनी तो नहीं है? अब तो मुस्कुराने की बात है, ज़रा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ कि रोए बद रोह तुझा देखते रह गए, रोए बद रोह तुझा देखते रह गए। एक प्लास्टिक की कुर्सी मंगाना, जरा प्लास्टिक की कुर्सी, एक कुर्सी दे दीजिए, प्लास्टिक दे दीजिए भाई, एक कुर्सी ले लो, पीछे से उठा लो, उठा लीजिए, इसे हटाइए, सुने मोहब्बत के साथ। अरे रोए बद रोह तुझा देखते रह गए, कि रोए बद रो तुझा, अरे देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती शकील साहब किबला। बोले मेरे साथ प्यार में, अरे चेहराए मुस्तफा, बस वो बोले कि जिसे तमन्ना हो कि मैं एक मर्तबा मरने से पहले सरकार का दीदार हो जाए। अरे चेहराए मुस्तफा, हाथ उठा के लहरा के पढ़ लो, अरे चेहराए मुस्तफा, पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए मेरे साथ, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। लुकमान जरा पूरा मजमा करो, पूरा मजमा दिखाओ कि आमवाड़ी के लोग इतने खूबसूरत हैं। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। नौजवानों यार, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल, पैंटों की जेब। भैया माइक जरा एक जगह कीजिए, सही कर दीजिए इसे, मेहरबानी फरमाए, जरा ठीक कर दीजिए, आवाज बढ़ाइए, इको लगाइए। 50-50 हजार क्या करने लगे हो? ये चूरन बेचने वाला माइक बनाइए ना, वहीं करिए जहां था, वहीं करिए जहां था। मैं आपको बताने लगा हूं, 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद, नौजवानों यार, गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। जबाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, और चांद तो हो गया। देख रहे हैं आप, अगर मैं जरा सा मुंह हटा रहा हूं तो बोलने तैयार नहीं। भैया इसके सेटिंग कीजिए ना। अब मैं अगर मुंह लगा किसी के समझ में, हजरत ने बहुत बर्दाश्त किया, मैं देख रहा था। हमारा तो फिर मजार बन जाएगा अगर ऐसे माइक को बोलेंगे। भाई बना भैया, बढ़ाइए इसकी आवाज, बढ़ाइए। ए बेटे, ए बेटा, ए बाबू, अजीब रंग है यार, अजीब रंग है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं।
अच्छा आप लोगों को दिल नहीं चाह रहा भाई, रोके रोके यहीं रोके जरा थोड़ा सा, बस रोके यहीं। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए और चांद दो तालिब चांद दो हो गया, मेरी तरफ ख्याल करें, चांद दो हो गया, अरे जो ही उंगली उठे के चांद दो हो गया, अरे जो ही उंगली उठे, अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। जकी भाई जिंदाबाद। बात समझ में आई आपके? उंगली किसकी उठी थी? चांद के टुकड़े हुए थे, किसकी उंगली उठी थी? मुस्तफा की। अरे बोलो ना किसकी उठी थी? ये बातें अपने बच्चों को बताया करो। अरे चांद तो हो गया जो ये उंगली उठे। ओ नौजवानों, मैं आपको बताने लगा हूं यार, मेरे नबी की शान पे भौंकने वाले कुत्ते कभी कहीं से बैठ के भौंकते हैं, कभी कहीं से बैठ के भौंकते हैं, मगर मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आपने अपने बच्चों को सरकार के मौजूज़े याद करा दिए, अपने बच्चों को नबी का जिक्र याद करा दिया, हर जगह बैठकर तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे नबी के जिक्र को आम कर देंगे। याद रखना, ये भौंकने वाले कुत्ते एक दिन खुद ब खुद मिट जाएंगे। आओ शेर सुनो प्यार के साथ। चांद दो हो गया, अरे जो है उंगली उठे के चांद दो हो गया, अरे जो ही उंगली उठे, अरे दुश्मन मुस्तफा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे चांद प्यार से सुने, में प्यार से मोहब्बत के साथ। अरे दुश्मन, एक मर्तबा मेरे साथ बोले, अरे दुश्मन मुस्तफा, ऊपर की तरफ देखें, अरे दुश्मन मुस्तफा नहीं यार, अभी दिल राजी नहीं हो रहा, बुलंद आवाज से पढ़ ले। अरे दुश्मन मुस्तफा बोले, अरे चेहरा है मुस्तफा। अब शेर सुने, जिसलिए मैंने ये नात पढ़ी है वो सुने कि औज सिदरा, अब उलमा समझेंगे, औज सिदरा क्या हुआ? ओ जैसे राह पे पहुंचे जिब्रील आमीन। आप कम समझोगे, हमारे उलमा नवाजेंगे आप, मगर सुने, मैं इंशाल्लाह हिंदी की चिंदी करके आपको समझाऊंगा कि ओ जैसे राह पे पहुंचे जिब्रील आमीन। यही रात है, यही रात है। अरे ओ जैसे पे पहुंचे, अरे जिब्रील आमीन। रिफ़अते मुस्तफा देखते रह गए, रिफ़अते मुस्तफा देखते रह गए। अच्छा, जितना बड़ा मुझे उम्मीद थी ना रिस्पॉन्स का, इतना मिला नहीं। कोई मजमे में नारा लगाना नहीं जानता। मैंने बड़ी बात कही है, मैंने बड़ी बात कही है। आओ मैं आपको समझाने लगा हूं मेरे दोस्तों। मेरे करीम नबी की बारगाह में, हसनैन के नाना की बारगाह में एक दिन हजरत जिब्रील हाजिर है। ए बाबू देखो ना, हीरो जाना, इतना प्यार करने लगा हुफ़ाज़ से कि जैसा अभी मोबाइल भी दे जाएगा गिफ्ट में।
एक सेल्फी लेके बस काम खत्म है। सुने 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 मोहब्बत के साथ। जाओ चाचा जाओ। अरे जाने दो यार, वो सोने चाचा चले गए, बात खत्म हो गई है ना। फिर बात वहीं से शुरू कर देते हैं। रिफ़अते मुस्तफा देखते रह गए। मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। जाने कायनात की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। और एक बात आपको और बता दूं मैं, जितने नबी रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, हर किसी नबी की बारगाह में, हर रसूल की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हुए, मगर मेरे करीम आका की बारगाह में 24,000 मर्तबा हजरत जिब्रील हाजिर हुए। कितनी मर्तबा? 24। जरा आप बोले कितनी मर्तबा? 24,000। मेरे आपकी नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। एक दिन जाने कायनात की बारगाह में, एक दिन हसनैन के नाना की बारगाह में हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल में हाजिर हैं। मेरी तरफ किधर ख्याल करें। हजरत अबू दरदा मेरे नबी के सिहाबी का नाम है, और ये वो सिहाबी हैं। हजरत अबू दरदा बहुत हदीसों के रावी हैं। हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यार कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो। तवज्जो ज़हन हाजिर रखें। आज पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। आप जिंदा हैं? जरा बोले सुभान अल्लाह। सुने, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है। नौजवानों सुनो, तसल्ली से प्यार के जुमले मैं आपको देने लगा हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत जिब्रील को अल्लाह ने 600 पर अता किए। कितने? 600। और 2 परों की इतनी बड़ी ताकत है कि अगर हजरत जिब्रील चाहे ना तो 2 परों से जमीन और आसमान को ऐसे कतर डालेंगे जैसे कैंची कपड़े को कतर डाल। जमीन और आसमान को। नौजवानों में यही तो बताने लगा हूं, वो जात नूरियों का बादशाह, नूरियों का उस्ताद मेरे आपके नबी की बारगाह में नौकर बन के हाजिर है। यार जरा बोले लहक के सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में खड़े हैं, हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े हैं। आका ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो। क्या कहा? पर्दे हटा। जरा बोले क्या कहा? पर्दे हटा दो। जिब्रील जरा असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं। अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। इतनी बड़ी जमीन छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? सिदरा पे। ये क्या है सिदरा? अब सुने, मैं आपको देहाती जबान में बता दूं, ये हजरत जिब्रील का मकाम है। हाँ, क्या कहते हैं हजरत जिब्रील? या रसूल अल्लाह, अगर मुझे असली सूरत में देखना है तो कहाँ आना होगा? जरा बोले कहाँ आना होगा? सिदरा पे आना होगा, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका खामोश हैं, आज हसनैन के नाना खामोश हैं, आज जाने कायनात कुछ ना बोले, लब खामोश हैं। हजरत जिब्रील चले गए, मगर कुछ दिनों के बाद, बड़े प्यार के जुमले, मगर कुछ दिनों के बाद, इधर देखें, इधर ख्याल करें, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात,
कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे मैं और आप महराज वाली रात कहते हैं। महराज वाली शब है, महराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे करीम नबी के साथ साथ है। आसमानों को उबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, चेहरे खिल जाएंगे। आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, जाने कायनात मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे। क्या कहा था जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है तो बोल दे, कहां आना होगा? महराज वाली रात है, 27 रजब की यही वाली रात है जो आज की शब है। 27 रजब की रात है, 27 रजब की बात है, महराज वाली शब है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है मकाम सिदरा पे। हजरत जिब्रील जाने कायनात मकाम सिदरा पे, आका के लबों पे मुस्कुराहट, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। ऐसे लग रहा आपके सर से उतर की बात, समझ नहीं रहे आप। सुने ना, हजरत जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। महराज की शब है, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। ज़हनाज़िर है, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा, 600 परों को देखा। अब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा, जिब्रील अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया। ज़हन हाजिर है, आपने मुझे तो देख लिया। आका मैं जानता हूँ अल्लाह करीम ने आपके हुस्नो जमाल पर, आपकी खूबसूरती पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। बड़ा जुमला देने लगा हूं, आका पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा था मुझे देखना है, सिदरा पे आना होगा। अब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान शरीफ कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला। मेरे आका ने फरमाया, ज़हन हाजिर है, मेरे मदनी करीम आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है कहां आना होगा? अब बोले आप याद कर ले मेरी बात। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से, अरे बोलो ना, सिदरा से आगे आना होगा। बस हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह अगर पाल के बराबर भी आगे सरक गया तो मेरे नूरानी पर चल जाएंगे। जहां हजरत जिब्रील की ताकत ने जवाब दे दिया, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो अंदर से दिल कहता है फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा
मुस्तफा और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। अच्छा, बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? परेशान तो नहीं है? अच्छा लग रहा है ना? सुनना चाहते हैं? पक्का होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा होश में हैं आप? मैंने पूछा था होश में हैं? मगर अल्लाह आपको सलामत रखे, आप नबी के प्यार के जोश में हैं। रात का 1:30 बजने वाला, मगर नहीं सुनियो, तुम्हारे चेहरे ऐसे खिल रहे हैं जैसे गुलाब खिलता है। ये कोई और जमात है कि जिसका चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का करम है आप लोग खिल रहे हैं। अब आपके खिलते हुए चेहरे को देखकर मेरा दिल चाहा, अरे देखो ना, ए चुकंदर क्यों मारने लगा रे? अब आप जो खिल रहे हैं ना, ये मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। जरा सारे हाथ उठा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका पैगाम माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, सुने सुने सुने, ये हफ़ाज़ इकराम का नूरानी काफिला, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और रब्बे करीम आलिम बामल बनाए। और माशाअल्लाह इनके वालिदैन मुबारकबाद के काबिल हैं कि जिन्होंने बेपनाह मेहनतें करने के बाद अपने बच्चों को इस मंजिल तक पहुंचाया। ये बड़ी बात है। और याद रखना, आलिमों की कदर का जब पता चलता है ना, जब हमने देखा है कि बाप का जनाजा सामने होता है और बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता है। कितने बेटे ऐसे हैं, आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, जो पढ़ाने की तो बहुत बड़ी बात है, पढ़ते भी नहीं है। कितने हैं ऐसे इनके बाप के जनाजे हैं, आखिरी नमाज हो रही है, वो चले जा रहे हैं हमेशा हमेश के लिए, मगर बेटे को ये तक पता नहीं कि मेरे बाप की नमाज जनाजा किधर हो रही है। मगर मुबारकबाद के काबिल हैं इन बच्चों के वालिदैन, या वो बाप जिन बापों ने अपने बेटों को मेहनत के साथ कमाई करने के बाद अपने बेटों को आलिम दीन बनाया। माशाअल्लाह, अल्लाह उन वालिदैन को सलामत रखे और मौला खूब खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। सुने तवज्जो के साथ, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, इधर ख्याल करें बाबू, इधर ख्याल करें, थोड़ी देर इधर ख्याल करें। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कौन वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, जरा बुलंद आवाज से बोले, अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, सितारों को झिलमिलाने वाला, दरियाओं को चलाने वाला, दरख्तों को बढ़ाने वाला, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का 9 महीने तक इंतजाम करने वाला अल्लाह। बात आपको और बताऊं, एक पिन्नी के अंदर ना एक बच्चा पैदा होने के बाद एक पिन्नी में ना इस तरीके से उसका मुंह बांध दीजिए और बच्चे को 2 घंटे उस पिन्नी के अंदर रख दीजिए। मेरा चैलेंज है, मेडिकल साइंस भी कहता है कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। कितने घंटा? सिर्फ 2 घंटा। माँ के शिकम से बाहर आए, माँ के शिकम से बाहर आए, बच्चे को एक थैली में पिन्नी में बांध के उसका मुंह बंद कर दीजिए, बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। मगर कुर्बान जाओ अपने पालनहार पे, अपने रब की हम्दो सना बयान करो,
माँ के पेट में, तवज्जो, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से बोलो अल्लाह, इंतजाम करने वाला अल्लाह 9 महीने तक माँ के पेट में एक झिल्ली के अंदर बच्चे को जिंदा रखने वाला अल्लाह, गाय के, भैंस के, बकरी के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला, से बोले अल्लाह मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब है? जानों से भी ज्यादा करीब है। नौजवानों तुम नहीं पढ़ते, हाँ आज पढ़ते नहीं, कुरान पे दुनिया रिसर्च कर रही है, कुरान की एक एक आयत पर रिसर्च हो रहा है, मगर आप लोगों को ख्याल नहीं, आपकी तवज्जो नहीं है। सुने, इसी आयत पर रिसर्च सुने। भैया बाबू बैठ जाओ ना यार प्लीज, बातें ना करो थोड़ी देर, मेरा अपना मिजाज कुछ अलग है यार तकरीर करने का। मैं चाहता हूँ ये नबी की प्यार की बातें करने लगाऊं, सबकी शिरकत हो जाए। जरा सुन ले, बैठ के सुन ले भैया। अच्छा मुझे 35 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोले? नहीं ना, तो जरा मोहब्बत से सुन ले यार, जरा प्यार में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया कुरान पे रिसर्च कर रही है, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कितने करीब है? जरा बोले, जान से ज्यादा करीब है। अब मैं आपको समझाने लगा हूं प्रैक्टिकली तौर पर। आप लोग उधर बैठे, तवज्जो है, आप उधर बैठे हैं, मैं इधर हूं, आपकी जान उधर है, मेरी जान इधर है, तवज्जो है। अच्छा मैं जो करने लगा हूं, साहब ने तकरीर की है, सालिक भाई ने नात पढ़ी है, हमारे उलमा इधर बैठे, आप उधर हैं। सच बताना कि जो मैं करने लगा हूं, जो हमारे उलमा करने लगे, आप देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं ना? हाँ, आप उधर है, मैं इधर, मेरी जान इधर है, आपकी जान उधर। मैं तकरीर करने लगा, हैदराबाद में एक बीच मजमे से शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत जब नबी जान से ज्यादा करीब हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? बात तो सीधी है ना, बात सही है। बोले जब नबी जान से ज्यादा करीब हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा चचा उम्र कितनी हो गई? बोले हजरत 60 साल के पार है। मैंने कहा 60 के साल के ऊपर हो गई मगर अकल आज तक नहीं आई। बोले क्या मतलब? मैंने कहा चचा इतना और बताओ कि उम्र 60 के पार है, सच बताना कि तुम्हारे जिस्म में जान है? तड़प के बोले मौलाना अगर मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? आमबाड़ी, जरा आप बताओ आपके जिस्म में जान है? काहे घबरा रहे हो? है ना? है। अब इसमें हर कैटेगरी के बैठे हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग 60 साल के बैठे हैं, कुछ 25 साल के हैं, कुछ 30 साल के हैं। नौजवानों सच बताना जो सवाल करने लगा हूं, इतनी उम्र आपकी हो गई है, आज तक आपने अपनी जान को देखा है? अच्छा अपनी तो है भाई, अपनी तो है, मगर पता नहीं काली है, पीली है, नीली है, गोरी है, कैसी जान अपनी? कमाल है, मैं सर पकड़ के बैठ गया, जान अपनी देखी। मैंने कहा बड़ा मियां 60 साल के ऊपर उम्र हो गई मगर सच्ची बताना आज तक आपने अपनी जान को देखा है? कहने लगे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। सवाल करने वाले कितना नादान है यार, अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। इमाम आशिका किबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। मरहबा 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 माशाअल्लाह। नौजवानों, तुम रात को नहीं पढ़ते, तुम्हारा आलम यह है कि रात के 12 बजे तक 2 बजे तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मोबाइल में ड्रामे, गाने, अय्याशों के मनाजिर। बोलो बात गलत है मेरी? सही है ये। रातों रात अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराब की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, तुम्हारे नबी ने ऐलान फरमाया, शराब पीने वाले को जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। और शराब पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना। शराबों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों को बर्बादी के रास्ते पे ले जाकर खड़ा करने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने वालों, सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, अय्याशी करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, जिना करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में इतनी प्यास की शिद्दत होगी, तवज्जो से जुमले सुने, इतनी प्यास की शिद्दत होगी कि जबान कांटा बन जाएगी, जबान बाहर लटक जाएगी, पानी पानी कह के पुकारेगा, पानी पानी कह के, पानी पानी कह के आवाज बाहर आएगी। सुने, मेरे आका ने फरमाया जब पानी मांगेगा उसकी शर्मगाह से जिना करने वाले की, जानिया की, जानी की एक उनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा और इतना डेंजर पीप होगा, इतना खतरनाक पीप होगा, मेरे आका ने फरमाया उस पीप की इतनी बदबू होगी अगर दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया के जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। कहो अल्लाहु अकबर। सुने सुने, दिल दुखता है कि जलसों में आने के बाद भी मक्कारिया, अरे बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ इधर, अजीब रंग है। सुने सुने, मेरे आका ने फरमाया एक प्याले में करने के बाद जब जिना करने वाले को, जानिया को, तवज्जो है, जानी को जब ये प्याला पकड़ाया जाएगा और ये प्याला पीप का अपने लबों के करीब लाएगा, जब इसमें घूंट मारेगा, अल्लाह, जब घूंट मारेगा नीचे वाला होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं, कौन से जालिम लोगों की जमात है। आवाज आएगी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। बोलो अल्लाहु अकबर। तौबा करो गुनाहों से, तौबा। पूरी पूरी रात ड्रामे, मक्कारिया, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों की जिंदगियों को तबाही के रास्ते पे लाके खड़ा कर। और दिल तो जब दुखता है जब पूरी पूरी रात इसी में ड्रामे, गाने, और जब फजर का वक्त आता है ना तो कुत्ते की तरह औंधा, मैं सही बात करने लगा हूं, कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। आज भी हमने अपने नौजवान उन बच्चों को देखा है जो हमारे बिरादर वतन गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चे होते हैं, उनके बच्चे 4 बजे से खड़े हो जाते हैं, कूदना, खेलना, तोड़ना, अपनी सेहत को बचाना, और हमारे नौजवानों को देखो तो 4 बजे के बाद उल्टा। आलिमों के करीब बैठने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने ईशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने पेड़ों पे कभी खामोश बैठे नहीं देखा। बोलो बात गलत है कि सही है? परिंदे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और आप लोग। अच्छा एक बात और बताओ, हमारे बुजुर्ग बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रात के इस वक्त बेचारे बैठे हैं। सच बताना है नौजवानों, तुम तो खैर नहीं जानते मगर बुजुर्ग बताएंगे, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं कि बकरी के? हाँ कुत्ते के ज्यादा होते हैं। सुने सुने, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं, बकरी के कम। मगर सच बताना, रोडों पे बकरियां ज्यादा नजर आती, कुत्ते कम।
बहुत बहुत गहरा जुमला देने लगा हूं। बच्चे कम रोडों पे, कुत्ते के बच्चे ज्यादा, मगर तादाद बकरी की ज्यादा, कुत्तों की कम। एक बुजुर्ग से जब किसी ने पूछा कि हजरत बात समझ में नहीं आती, तो कहने लगे बाबू हम बताएंगे, कुत्ता पूरी रात भौंकता है और सुबह के वक्त आके सो जाता है, बकरी पूरी रात सोती है, सुबह के वक्त अल्लाह अल्लाह करने के लिए बेदार हो, इसलिए अल्लाह ने उसमें बरकत रखी। और आज नौजवानों का क्या हाल है, पूरी रात कुट 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 मोबाइल में, और जब सुबह का वक्त आता है, नौजवानों सुनो तवज्जो के साथ, लोग कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं, लोग कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के आगे की तरफ चले जा रहे हैं। पढ़िए कुरान को पढ़िए, यही आयत अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। तर्जुमा फिर बोले, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। एक जर्मनी का डॉक्टर है, कहां का, जर्मनी का, जरा याद करें कहां का, जर्मनी का डॉक्टर, अपना नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, वो नबी का दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है, मगर जब उसने इस कुरान की आयत को पढ़ा ना कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा साइंसदान है, वो कहता है कुरान कह रहा है होगा। अरे बोल दो यार, बोल दो। हाँ, दिल दिल में कहता है कुरान कह रहा है होगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। हाँ, कुरान न बदला जाएगा। इसी पे रिसर्च। मैंने कहा क्या समझ में आया? बोले मैं मेडिकल में पहुंचा, और जहां लाशों पे रिसर्च किया जाता है ना, जो MBBS MS डॉक्टर होते हैं, जो उन्हें पढ़ाया जाता है, हो सकता है कुछ बच्चे हमारे साइंस से इधर पढ़ने वाले बैठे हो तो वो जानते होंगे, जब बच्चों को MBBS की डिग्री कराई जाती है, MS सर्जन बनाया जाता है, तो उस वक्त बड़ी जो मेडिकलों में बड़ी बड़ी मतलब लाशें रखी होती हैं, उन लाशों को चीर फाड़ के उन पे रिसर्च किया जाता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो समझ रहे हैं। डॉक्टर जर्मनी का कहता है मैंने कुरान की आयत को पढ़ा, और कुरान की आयत को पढ़ने के बाद मेडिकल में पहुंचा, मैंने एक इंसानी बॉडी को उठाया, और इंसानी बॉडी को उठाने के बाद मैंने कलेजे को फाड़ा, जो है सीने की खिड़की को खोला, और खिड़की को खोलने के बाद मैंने दायां फेफड़ा निकाला, बायां फेफड़ा निकाला, और दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद मैंने टेबल पे रख दिया, और जब टेबल पे रखा तो टेबल पे रखने के बाद मैंने मशीन के जरिए, आला खुर्दबीन के जरिए, मैंने दूरबीन के जरिए मैंने टेस्ट करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। ओ नौजवानों, मैं आपको बताने लगा हूं, ये कुरान को मानने वाला नहीं है, कुरान वाले को मानने वाला नहीं है, मगर कुरान की आयत पे रिसर्च करता हुआ नजर आ रहा है। ये कहता जब मैंने आला खुर्दबीन के जरिए देखा, मैंने दूरबीन के जरिए देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब समझ में क्या आया? बोले समझ में ये आया कि दाएं फेफड़े पे लिखा नजर आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाएं फेफड़े पे लिखा नजर आ रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग कुरान की आयतों पर रिसर्च कर रहे हैं। नौजवानों, तुम्हें फुर्सत नहीं है, आपको टाइम नहीं है, पढ़ो और आगे बढ़ो। कुरान की एक एक आयत पर रिसर्च करने के बाद दुनिया आगे चली जाए। आज तो हालत ये है, अगर किसी बच्चे से अरकान इस्लाम पूछ लिए जाएं तो अरकान इस्लाम की याद नहीं। अच्छा, जितने मजमे में हमारे भाई बैठे हैं, सुने सुने, मेरा चैलेंज आज पूरे मजमे को, आप लोग जितने बैठे हैं, कोई है जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? आमबाड़ी वालों कितने? जरा बोल दो कितने? घबराओ ना, मैं आया हूं यार बताने के लिए। कितने? 5। दादा, परदादा, लकड़दादा,
सकड़ दादा, अकड़ दादा, यही बोलते हैं ना देहात में। मैं भी देहाती हूँ, अमरोहा का रहने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने देहात में आपसे बात की है। दादा परदादा, और आज तो नई नस्ल का ये हाल है, अगर दादा जल्दी इंतकाल कर जाए तो नए बच्चों को तो दादा का भी नाम याद नहीं आता है। किसी को अपने नबी के 5 दादाओं के नाम याद? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बाबू 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, अभी खड़े होकर। अभी देखा नहीं, कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई पठान, जिधर देखो पठान, जिधर देखो पठान। हमने कहा क्या मतलब है तेरा भाई, जिधर देखो बच्चों का उसी का चर्चा है। हमने कहा ना फिल्म बनाने वाले से मजहब इस्लाम का कोई लेना देना, न देखने वालों से कोई लेना देना। हाँ, जितनी रेस हो सब खोल डालो आज। बताओ बाबू बच्चों, हमारा कोई मतलब है फिल्म से? मजहब इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, मगर जिधर देखो ये नबी के दादा का नाम याद नहीं, अपने नबी की माँ का नाम याद नहीं, अपने नबी के बाबा का नाम याद नहीं, मगर फिल्मों के हीरो का नाम सबको याद। देखा नहीं तुमने तुर्की का क्या हाल हुआ है, सीरिया का क्या हाल हुआ है? क्या कभी दिल नहीं दुखता अंदर से? अल्लाह की कसम, जब वो जलजला वहां आया था, उस रात में जब मैंने मोबाइल में वहां के मनाजिर को देखा था, अल्लाह अकबर, तो आंसू रुके नहीं रोके, आंसू ज़ारो कतार बह रहे थे। अल्लाह से दुआ करो हर वक्त कि अल्लाह हमें जलजलों से बचा दे, मौला ऐसे डेंजर मौत से हमारी हिफाजत फरमा। जरा सोचो, जो लोग बिल्डिंगों में सो रहे थे, चैन की नींद सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, क्या मालूम था वो बिल्डिंग जमीन में घुस जाएगी, क्या मालूम था वो बिल्डिंग जमीन में धंस जाएंगी। अल्लाह का इस दिल में कभी खौफ पैदा करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से तौबा करो। आज तक उन मंजिलों से लाशें निकल रही हैं। अरे बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। हाँ, अमल की बातें अच्छी नहीं लगती है ना। अल्लाह से तौबा करो। आज तक कितने दिन हो गए सीरिया में उन मंजिलों से लाशें निकाल रही हैं टीमें। आज देखो तुर्की में आज भी लाशें निकल रही हैं, और हमारे नबी की हदीस उलमा बैठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, मैं तुर्की के लिए नहीं कहने लगा हूं, मेरे आका ने फरमाया, और इस हदीस की रावी जो है वो अम्मा आयशा है, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क्या मेरे आका ने फरमाया, जलजले तब आते हैं, जलजलों का आने का अंदेशा तब ज्यादा होता है कि जब अय्याशी आम हो जाता, जब जिना आम हो जाता। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। आज तक तुर्की में लाशें निकल रही हैं, आज तक उन बिल्डिंगों में सीरिया में लाशें निकल रही हैं। वो घर जो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते थे, वो लोग रोडों पे पड़े हैं। एक मैंने फेसबुक पे अल्लामा साहब एक बात देखी, कहने लगा एक मजदूर कि मैंने एक बिल्डिंग वाले से, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, तो उस बिल्डिंग वाले से मैंने कहा भाई मेरे पास किराया नहीं है देने के लिए। आप भी जानते हैं ना इस चीज को, किसी के मकान में कभी कोई किराएदार रहता है तो अगर किराया इत्तेफाक से 1 या 2 महीने का एक्स्ट्रा हो जाए तो मालिक क्या कहता, हम आपको निकाल देंगे। ये कहता नहीं कि या तो किराया दीजिए नहीं तो हम मंजिल से बाहर कर देंगे। तो वो शख्स कहता है कि मैंने अपने मालिक से कहा, मकान मालिक से, कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं किराया दे दूं, मैं अगले महीने दे दूंगा। 2 महीने हुए थे मगर मकान मालिक ने मुझे मंजिल से बाहर निकाल दिया कि पैसा नहीं देगा तो तू मेरे मकान में रहने का हकदार नहीं है, बाहर निकल जा। मैं जैसे ही मकान से बाहर निकला, मैंने देखा इतना डेंजर जलजला, इतना खतरनाक जलजला आया कि वो भी रोड पे था, जो मकान मालिक था, जो बिल्डिंगों का मालिक था, जो बंगलों का मालिक था। जिस जगह रोड पे मैं अपने डेरे में पड़ा हुआ था, मैं अपनी झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहा था, मैंने देखा उसकी आलीशान बंगला, उसकी आलीशान मंजिल देखते ही देखते जमीन में धंस गई, जमीन में गड़ गई, बेनामो निशान हो गई। और जहां जमीन पे मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था, आज वो बंगले वाला भी मेरी साइड में बैठकर अपनी जिंदगी को गुजार। लोगों, अल्लाह से तौबा करो। अगर वो चाहे तो मंजिलों वालों को झोपड़े में ले आए,
बंगले वाले को झोपड़े में ले आए, उसकी कुदरत है। और झोपड़ी वाले को अगर चाहे तो वो मंजिलों वाला, बिल्डिंगों वाला बना। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, दीन के करीब आओ। भैया पैर पीछे करो, उलमा बैठे। दीन के करीब आओ, अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। अब मेरा चैलेंज, जितने बैठे हैं जरा बताओ सरकार के 5 दादाओं के नाम नहीं है ना? मैंने एक जगह पूछा हज़रत के अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान बच्चा ऐसे सामने जैसे हमारे बच्चे बैठे हैं, 3 जगह से वो भी चला ना, इधर से भी पैंट फटी, इधर से भी खड़ा हुआ, कहने लगा हज़रत मेरी याद है। मैंने कहा बताओ, तो बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हाँ हज़रत, अरकान इस्लाम अल्लामा साहब, मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, ये है अरकान इस्लाम। नौजवानों तुम्हें अरकान इस्लाम याद है मगर तवज्जो नहीं है, ख्याल नहीं है। अरकान इस्लाम है 5, जल्दी बोलो कितने? नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, याद कर लो आज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? अरे बोलो भाई कितने हो गए? 5। सबको याद है मगर ख्याल नहीं। हम पर और आप पर अरकान इस्लाम 5, नबी की जात पर, मेरे आपके नबी की जात पर अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? अरे बोलो ना कितने? हम पर कितने? अब वो कौन सा अरकान है जो जाने कायनात पर नहीं है? बताएं? नहीं बताएं? मगर अभी रुक, देखो ये हाल है जवानों का, बहुत दिल दुखता है। आज भी मैं कि आज भी हमारे यूपी में जलसों का मियार बाकी है। हाँ, आज भी जलसे इस मियार से होते हैं, वो अंदाज होता है जलसों का। एक बच्चा भी इधर से उधर, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं, मगर आज दिल दुखता। बताइए ये हाल है। उधर हमारी माँ बहनें बैठी हैं, उन्हें पता ही नहीं। और मैं सच बताने लगा हूं, अलहम्द शरीफ अगर पूछ ले जाए तो अलहम्द शरीफ याद नहीं होगी, अलहम्द शरीफ याद नहीं होगी। बेशक सही बात। वजू के फराइज अगर मैं, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बिल्कुल जो फरमाइश है मैं पूरी करूंगा। और मैं बता रहा हूं आपको, इन बच्चों से अगर पूछा जाए ना कि जरा नमाज जनाजा सुनाओ, 0 बिल्कुल। और दुआए कुनूत तो हालत यह है कि 95% लोगों को याद ही नहीं है। बाज के गुस्ल के फर्ज तक याद नहीं है हजरत, ये हालत हो गई। और कुछ बातें अगर समझाने बैठ जाओ ना तो पूछिए ना। मुझे 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि बोले? बोले जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने आपसे सवाल किया था कि सरकार के अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बताओ, मगर आपने नहीं बताया। आओ मैं बता दूं। बेटा बाबू बैठ जाओ ना यार, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। मौलवी साहब बैठ जाओ ना यार, अगर तुम ये काम करोगे तकरीर कब होगी? थोड़ी देर बर्दाश्त और कर लो, 10 मिनट भाई। नहीं, आप लोगों को शऊर ही नहीं है। बताइए, अजीब रंग है आपका। अरे भाई बैठ जाइए आप। पहला जलसा देख रहा हूं बिहार में कि जितनी इतनी अफरा तफरी। बताओ बोलने वाला क्या बोलेगा भाई? समझाने समझने समझाने का माहौल कैसे बनेगा? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। लहक के बोलो सुभान अल्लाह।
आदम, आप बोलिए, अगले वाले बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, आओ मैं सारे नाम आपको बताने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैंने 5 नाम पूछे थे नहीं बताए, मैं सारे बताने लगा हूं। काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है जिनका मजार? कहाँ है? अयोध्या में, फैजाबाद में। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे लावा, लावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। जी लगा के बोल दो, अदनान के बेटे मात। अच्छा सारे पढ़ दें कि छोड़ दें? पढ़ दें। अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे आपके नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे बोलो हाथ उठा के, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, दश्ते दस्तार बंदी। वाह 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 वाह। फिर पढ़ने मेरे साथ कि लगा, एक जबान खामोश न रहे, हाथ उठा के बोलो, पूरी दुनिया को दिखाओ कैमरे के जरिए कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। वाह वाह, आगे आगे बैठिए। मोहम्मद हमारे, बोलो बोलो बोलो, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले बोले, बेचैन तो नहीं हो रहे? खत्म कर दे के बोले, सच्ची बात है। जरा जी लगा के रिस्पॉन्स दीजिए, हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फिर बुलंद आवाज से बोले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वाह 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 वाह। बस आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले में लास्ट करने लगा हूं।
मैंने आपसे सवाल किया था यार 5 दादाओं के नाम बता दो, मगर आपने नहीं बताए। मैंने सरकार के सारे दादाओं के नाम बता दिए। मेरे दोस्तों, दुनिया भौंक रही है, कुत्ते मेरे नबी की नामोस पे भौंक रहे हैं। दुनिया वालों को बता दो, जब चाय की दुकान पे बैठो अपने नबी का जिक्र छेड़ दो, मकान में बैठो अपने नबी का जिक्र छेड़ दो, अपने नबी की बातें करना शुरू कर दो। ये गुस्ताखी करने वाले एक दिन मिट जाएंगे और मेरे नबी का चर्चा होता रहेगा। मोहम्मद हमारे परेशान वाले आओ प्यार के जुमले लास्ट जुमले में अर्ज करने लगा हूं। मेरे करीम आका ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़े मक्के के ताजिरों के पेटों में दर्द हो गया। बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े मालदार मेरे नबी को गालियां देने लगे, मेरे नबी को भौंकने लगे, न जाने क्या क्या ओल फोल बकते थे। मेरे करीम आका जिस रास्ते से हरम शरीफ के लिए, खाना काबा के लिए तशरीफ ले जाते थे, उस रास्ते में एक कबीला बनु सुलैम का सरदार का घर पड़ता था। जब मेरे आका का गुजर होता था, ऐलान कर देता था, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। बोले क्यों? किसी ने पूछा क्यों? बोले जो देखता है ना वो हो जाता है। हाय हाय हाय। ए पीली जैकेट वाले बाबू, हम सब देखते हैं, इधर देखो ना, मेहरबानी फरमाए बाबू, ऐसे नहीं। ये बहुत छोटा मजमा है। अल्लाह का फजल, शकील अहमद रजवी ने 2-2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की। मेरे भाई, मैं बहुत प्यार की बातें आपसे कर रहा हूँ, सीधी बातें करो, बैठ जाओ थोड़ी देर। याद रखना, इस महफिल में आने से जिंदगियां जब बनती है ना, तो इस महफिल की मजाक बनाने से जिंदगियों में आग भी लग जाती है, जिंदगी तबाही के रास्ते पे भी चली जाती है। ए बेटा, ए बेटिया बैठ जाना, बड़ी गलत बात है आपकी। चलो बैठो ना मोहब्बत के साथ, बैठ जाइए, खामोश बैठ जाए। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, बैठे सुन ले थोड़ी देर। ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। किस लिए? बोले जो देखता है वो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता है। यह है तुम्हारे नबी की शान। रोज दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे नबी का गुजर हो गया, मगर एक दिन ये कबीले का सरदार अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। तो जब कबीले में चेले बहुत पैदा हो गए थे, तो चेलों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ऐलान हो गया, मेरे नबी गुजर गए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। बाबू, हम देखें ना देखें, मगर मदीने वाला तुम्हें मदीने से देख रहा है। बेशक हक है। याद रखना, अल्लाह की कसम, मदीने से देख रहे हैं आका। मेरे गौसे पाक बगदाद से तुम्हें देख रहे हैं, हुसैन आजम करबला से तुम्हें देख रहे हैं। और यहां बैठकर तुम गले में हाथ डाल डाल के ठट्टे मार रहे हो, ये मक्कारियां कर रहे हो। ये नबी के जिक्र की महफिल है, शर्म करो, अदब करो इसका कुछ। सुन ले यार, सुन ले आप। ऐसा मजमा अल्लामा साहब हमने देखा ही नहीं आज तक। सुन लो यार, सुन लो थोड़ा। ये कबीले का सरदार अंधा हो गया। रोज मेरे नबी गुजरते, ऐलान हो जाता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे नबी का गुजर हो गया। ये कबीले का सरदार, बड़े बड़े हुदूद आरम में जो उस वक्त डॉक्टर थे, हकीम और तबीब थे, सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। सबको दिखाया, मगर कहीं से आराम ना मिला, कहीं से चैन ना मिला। आंखों में बीनाई ना आई, अचानक बीनाई चली गई। अच्छा, ये तो आप भी जानते हो कि जब आंखों की बीनाई चली जाती है ना, तो दुनिया उसके लिए अंधेरा हो जाती है। बात गलत तो नहीं कह रहे हम? दुनिया अंधेरा हो जाती है। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर बात समझ में नहीं आई। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, बातें ना करो।
बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर हमारी सुन लो। अब ये लाचार हो गया, मजबूर हो गया, और जैसे ही घर में आके बैठा तो मेरे आका का फिर गुजर, बड़े प्यार के जुमले देने लगा। जैसे ही मेरे आका का गुजर हुआ फिर ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। तो इस यहूदी की एक नौजवान बच्ची है, इस यहूदी की एक नौजवान बेटी है। इसने सोचा, अच्छा एक बात बताओ, ये पर्दा है, ये पिछला वाला, अगर आपसे कहा जाए कि पर्दे के पीछे मत जाना, तो सच बताना कि दिल अंदर से नहीं कहेगा यार है क्या इधर? बोलो ऐसा होता नहीं होता? जिधर जाने के लिए रोका जाए, मना किया जाए, दिल उधर की तरफ जाने के लिए कहता है, आखिर है क्या उधर? अभी यहूदी की जो बेटी थी, नौजवान बच्ची थी, रोज ऐलान होता था जब नबी गुजरते थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। बोले क्या मतलब? बोले मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा, देखना मत, देखना नहीं है। रोज ऐलान हो गया, मगर आज लड़की बोली, इधर ख्याल करें, नौजवान बच्ची बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। बोले बोले हाय हाय हाय, क्योंकि रोज ऐलान कर दिया जाता था ना, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। तो ये बाप घर में अंधा बैठा है, अब उसे क्या मालूम कि बेटी किधर देख रही है? एक दरीचे से झांक कर, एक खिड़की से झांक कर मेरे आका के रुख ज़ेबा का दीदार करना शुरू कर दिया। माइक वालों आवाज बढ़ाइए भैया, ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाइए इसकी। दरीचे से झांक कर मेरे आका का दीदार करना शुरू कर दिया। बस यहीं रोकिए, दीदार करना शुरू कर दिया। लोगों, कभी आका के चेहरे पे नजर पड़ती, कभी आका का जहां कदम पड़ता उधर नजर पड़ती, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदम की जगह पे नजर। दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। देखती जाती और ये कहती जाती, बरेली की शान, कौम से पठान, मेरा इमाम, इल्म की चट्टान। अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखती हैं। ये यहूदी की बेटी आका के चेहरे को देखती है और बड़े प्यार में कहती है, चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका वाले। बोलो मेरे साथ, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने। वाह 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 वाह। बाबा अंधा है, आका का दीदार, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदमों पे नजर। जहन हाजिर रख के बारीक जहन से मेरी तरफ ख्याल करें। कभी चेहरे पे नजर, कभी आका जहां कदम रखते उधर नजर। मेरे आका चले गए, आका का गुजर हो गया। लड़की घर से बाहर आई, जहन हाजिर रख के, लड़की घर से बाहर आई, इधर देखे, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जो है आपकी, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी खाक उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आई आई तो बोल दो ना सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा चलो ये वाकया यहीं छोड़ दे, कभी फिर सुनाएंगे, समझ में नहीं आई, छोड़ो यार, कभी फिर। पक्का अच्छा लग रहा है? अब तो वो भी कह रहे हैं जो नहीं सुन रहे थे यार। कोई बात नहीं बाबू, तुम मेरे अपने हो, बुरा मत मानना यार। मैं यूपी से आया हूं, तुम मेरे अपने भाई हो और मेरा भले से अमरोहा का रिश्ता, मगर यार तुम मेरे अपने हो। कोई रिश्ता ना सही, मगर एक रिश्ता है ना मेरा आपका, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मेरे भाई हैं यार, इसलिए मेरा डांटना, आपको समझाना मेरा फर्ज है। आप मेरे भाई हैं। और अब वो सारे बच्चे बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। जरा स्टेज वाले बोले सुभान अल्लाह, इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें जितनी बैठी ये भी बोले सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। खाली बातें कर रही हो, जरा बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल। सुने मोहब्बत के साथ, अभी इधर ख्याल करें। लड़की घर से बाहर आई, अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो बात पूरी करूंगा, नहीं खत्म कर दूंगा। लड़की घर से बाहर आई,
अब तो बेचारे इनाम देने के लिए 70-70 साल वाले आ गए हैं। ये जवान इधर बैठे ना जाने क्या कर रहे हैं। अरे जी लगा के तुम बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे करीम आका का कदम पड़ा तो वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुने सुने, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई। वाह वाह। इधर आ जाओ ना, तुम ही आ जाओ देने के लिए यार, अच्छे लगोगे ना। चंदा कर रहे हो क्या? खुल्ला नहीं हम कर देंगे, है ना जिम में यार, काहे घबरा रहे हो, तुम आ जाओ। लग बहुत अच्छे रहे हो यार तुमने जैकेट और उतार दिया यार, कितना योगी जी का कलर लेकर आए हो यार तुम, है ना। आ जाओ ना इधर यार। अल्लाह अल्लाह इस बच्चे को सलामत रख के। बोला बहुत था मगर अब आया है तो नबी के प्यार में आया है। इस बच्चे के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। अब तो बड़ा बड़ा चला है, काहे छोटा लाए हो यार, इसे भी खुल्ला कर रहे थे इतने छोटे को यार। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वाह 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 वाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए। क्या बात है। क्या लाई? दवा लाई। बड़ा मियाँ बोले बेटी जल्दी बता कहां से लाई। बोले ना ना ये नहीं बताऊंगा कहां से लाई। रोज गाली देता था ना मेरे नबी को, रोज मेरे नबी को भोंकता था ना, तो लड़की बोली ना ये नहीं बताऊंगी, दवा लाई। अंधे को क्या चाहिए? अरे अंधे को चाहिए दो आंखें। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। जब लड़की ने ना बताया तो बाबा बोला बेटी काम कर, मैं बड़ा पैसा बर्बाद किया है, कहीं से आराम न मिला। अब एक जुमला देने लगा। बेटी बोली बाबा तू नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली वाली नहीं है। लड़की घर से बाहर आई, फिर जुमला देने लगा। नबी के कदमों से लगने वाली, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते, देखते ही देखते आंखों में बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां। वाह 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 वाह। अरे कोई नारा लगा दो खड़े होके मंच में से यार। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। शुक्रिया मोहब्बतों का। बात समझ में आई? आई। जैसे मिट्टी लगाई, हाय हाय हाय, मिट्टी लगाई, बीनाई वापस बोलो आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी दवा बड़ी कामयाब है, जल्दी बता कहां से लाई।
लड़की बोली ना ना बाबा, ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। मगर बेटियां ना बड़ी नाजुक दिल होती हैं। बाबा ने जिद की, तवज्जो है, बाबा ने जिद की। क्या कहा मालूम है? बेटी मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, मैं चाहता हूं जिस हकीम से तू दवा लाई मैं अपने हाथों से कुछ इनाम दे दूं। मैं मक्के का रईस हूं, बड़ा मालदार हूं, बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बेटी जिस हकीम से तू दवा लाई अपने हाथों से कुछ गिफ्ट दे दूं, इनाम दे दूं। लड़की बोली बाबा तू नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से तड़प जाओगे, वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह की अता से पूरी कायनात को देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह। सब पढ़े स्टेज वाले भी। कौन देता, जिसे भरोसा हो कि नबी देते हैं वो पढ़े, बाकी ना पढ़े। कौन देता, बुलंद आवाज से, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला हाथ उठा के बता दो, कैमरा घुमाओ लुकमान, के देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये भी कह दो सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला। अब जल्दी बताओ, वाकया पूरा कर दूं यहीं छोड़ दूं? अरे ना जाने दो यार, फिर अगले साल नहीं बुलाओगे, कोई घबराहट भी नहीं है, ये तो मोहब्बत की बातें हैं। फिर पढ़ ले, कौन देता है देने, अरे गीत गाओ अपने नबी के देने वाला है सच्चा। आओ सुनो प्यार के जुमले, बस इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले मैं आपको देने लगा हूं। बेटी बोली बाबा लेता नहीं है, अल्लाह की अता से देता है। बोले बेटी नाम तो बता दे, तवज्जो है, नाम तो बता दे। बेटी बोली बाबा नहीं मानता तो सुन, जिसे तू सुबह को गाली देता था, दोपहर को गाली देता था, शाम को गाली देता था। अल्लाह बच्चे को सलामत रखे, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा है, बहुत अच्छा बच्चा है, सुने मोहब्बत के साथ। जिसे तो दोपहर को गाली देता था, शाम को गाली देता था, जिसके आने पे दरीचे बंद कर देता था, जिसके आने पे दरवाजे बंद कर दिया करता था, उसी मोहम्मद के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में बीनाई वापस आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा वासिफ रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा वासिफ साहब मदज़िल्लाह नूरानी रौनक स्टेज हो गए हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मेरे बाद उनकी तकरीर होनी है ना, हाँ, बहुत दूर से सफर करके हजरत तशरीफ लाए। बस आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले में क्लोज करने लगा। सुने सुने, बाबा बोला क्या मतलब, क्या मोहम्मद के सदक़े में मिली है? बोले हाँ। तो बोले ऐसी आंखें नहीं चाहिए। क्या बोला? ऐसी आंखें नहीं चाहिए। क्या करेगा? बोले जी फोड़ूंगा। हाँ, बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं। क्या करेगा? फोड़ूंगा। मैंने कहा तू नादान है, अबे जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला दुनिया में कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, अंगारों में, भट्टी में अंगारों के मानिंद चमकाए, सबने समझाया। इधर देखो ना यार, डब्बे के पास जो बैठो, इधर देखो मेरी तरफ, इधर हट जाओ डब्बे से थोड़ा सा, इधर देखो बाबू, इधर बैठो।
अच्छा वो अपनी मस्ती में है, ये सारा मजमा अपनी मस्ती में, दीवाना अपनी मस्ती में। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा। अरे यार इधर देखो ना, आंखों को फोड़ूंगा, बड़ी बड़ी सलाखे भट्टी में अंगारों के मानिंद चमकाई, सबने समझाया मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। बुढ़ियों ने आके समझाया कबीले की, बोले मिल गई क्यों फोड़ने लगा, कोई मोहम्मद अरबी देखने थोड़ी आए। मैंने कहा बुढ़ियों तुम कितनी नादान हो, अरे जिस मोहम्मद की नजरों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं। सलाखें मंगाई, बड़ी बड़ी सलाखें, बड़े बड़े सरिये अंगारों के मानिंद चमकाए। तवज्जो है, आंखों के करीब लाया, इधर देखे, आंखों के करीब लाया, सबने समझाया मगर इसकी समझ में नहीं आया। जैसे ही आंखों में गर्म सलाखों को डाला, जमाना गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्शे जमीन की पस्ती गवाह है। देखते ही देखते सलाखे जो अंगारों की तरह चमक रही थी, जैसे ही आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई। बोल दो सलाखे ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद बोला, ओ मेरी बेटी चल, जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा। मेरे आका की बारगाह में आ गया, अर्ज करता रोता रोता, या रसूल अल्लाह अंधेरे में था, आका बस आपकी बारगाह में आ गए हूं। आका जी हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के सर्रे आफताब हो गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ के मौला, जो मैंने कहा आपने सुना, मुझे भी आपको सबको उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।